का झूला झूलने के लिए आ रही है। कल हमने आपको बताया था कि आज की बेटियां तो व्यर्थ में बदनाम है। श्रृंगार तो हमारी पुरानी माताओं ने किए हैं। जो दादी की उम्र के लोग हैं, श्रृंगार उनसे पूछो कि श्रृंगार होते क्या है। आज का लाठी पकड़ा देगा आपको। नहीं, आप पहले दिन आई होंगी, अभी तक कथा में नहीं आई होंगी। मेरे माइक से ज्यादा तुम्हारी आवाज। आदमी घर में डरता होगा तुमसे। कम से कम ये सोचिए कि हम कथा में बैठे हुए हैं, पड़ोस हो रही है। बोल जा हरवीर महाराज की, बोल गोगा जी महाराज की जय जय। आज जाहरवीर रानी श्रीयल ने 16 श्रृंगार किए हैं। आपके क्षेत्र में नहीं, हम अपने क्षेत्र में भी कुछ बदनाम है। बोले महाराज जी कथा के पंडाल के बाहर कर देते हैं। जय जय मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, क्या किए हैं? रानी श्रीयल ने 16 श्रृंगार किए हैं और करने के बाद में आज चली है श्रीयल। कैसा बन झूला रानी श्रीयल सावन की तीज मनाने के लिए आज चली है। 16 श्रृंगार किए हैं मैया श्रीयल ने। कैसा बन झूला कर श्रीयल श्रृंगार करियो जने बगिया की तैयारी। रानी श्रीयल ने आज बाग की तैयारी की। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, प्रमाण है रानी श्रीयल सबसे पहले बाग में, और उस बाग उस ताल पर पहुंचे हैं जिस ताल में लीला घोड़ा महाराज ने स्नान किया। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज जैसे ही लीला घोड़ा महाराज ने उस ताल में स्नान किया है, उसी ताल में चलने की तैयारी की है रानी श्रीयल ने। प्यारे भगवत प्रेमियों, आज डोला पर सवार होकर जैसे ही पहुंची, प्रमाण है रानी श्रीयल ने और उतर के जैसे ही सरोवर की तरफ बढ़ी के उतर तीड़ी पग दियो खाचो भरे लियो। उस तालोवर ताल में एक अंगुली जल ले लिया। उतर तीड़ी पग दियो खाचो भरे लियो, जल नक बेसर को मोती हाथ में लियो। जल सो रही मिलाय पेर ढरकाय पेर भर लियो, मोती से जल ना मिले आज जले लियो। मेरे प्यारे भगवान, सच ये है रानी श्रीयल ने उस ताल में जैसे ही अंजलि में जल लिया है और अपने नाक के मोती से मिलाने लगी है। जल की सुंदरता जो है फीकी नजर आती है, और जब जल की सुंदरता फीकी नजर आती है, रानी श्रीयल ने उस अंजलि के जल को यूं ही छोड़ दिया, पुण्य भर लिया। आज रानी जल से जल मिला रही है, लेकिन जल की मटमैलापन नजर आ रहा है जल में। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज जैसे ही जल में मटमैलापन नजर आ रहा है, रानी श्रीयल ने अपने संग सहेलियों से कहने लगी है, रे बहना, हमें इसमें कोई पापी नजर आ रहा है। कारण क्या है? इसमें कोई पापी नजर आ रहा है। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे भोलेनाथ रूठ गए। प्यारे भगवत प्रेमियों, आज रानी श्रीयल जैसे ही
अपनी सहेलियों से कहने लगी है। एक सहेली ने जैसे ही सरोवर में प्रवेश किया और नीचे से पहुंची है तो उस ताल की जो संगमरमर का फर्श है वो पूरा पत्थर टूट चुका है। एक सहेली ने हाथ डाला, घोड़े की लीद आई, निकल के ऊपर आई, बोली बहन इस ताल में कोई घोड़ा वाला नहा गया है, इस ताल में कोई घोड़ा वाला नहा गया है। रानी शिरियल कहने लगी है वो कौन घोड़ा वाला है, उस घोड़े वाले को हमें पकड़ाओ, हम उस घोड़े वाले को निश्चित ही सजा देंगे। संघ की सहेलियों, सैनिक, सिपाहियों, हवलदार, पहरेदारों को रानी ने आदेश दे दिया। राजकुमारी शिरियल के आदेश को मिलते ही चारों तरफ सैनिक सिपाही सारे राज्य को, सीमा को सील कर दिया है, कोई घोड़ा वाला निकल न पाए। प्यारे भक्तों, सहेलियों के दल ने रानी शिरियल के साथ आगे आगे को बढ़ी और बढ़ते हुए लीला घोड़ा के खोज पैर के पदचिन्ह जहां तक नजर आते हैं उसी तरफ बढ़ते जाते हैं। देखते क्या है, वो पदचिन्ह आगे चलकर केवल उस बाग तक गए हैं। रानी शिरियल ने बाग में जाने के बाद में चारों तरफ बाग के भ्रमण किया, लेकिन फाटक खुला नहीं है, फाटक बंद है। फाटक को खटखटाया, माली को बुलाया, कहने लगे माली के छोकरे, अरे तेरे कोई चोर लियो? रे माली के छोकरे, तेने कोई चोर लियो दुबकाई? मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज जैसे ही इतनी बात को कहा है कि तेने कोई चोर लियो दुबकाई, रानी शिरियल से हाथ जोड़कर माली कहने लगा है, महारानी जी आपकी इच्छा के बगैर इस बाग का पत्ता नहीं हिलता, आपकी इच्छा के बगैर इस बाग का कोई पत्ता नहीं हिलता है, इसलिए मैं ये चाहती कि इस बाग में कोई पत्ता नहीं हिलता, यही कारण है। हाथ जोड़कर रानी शिरियल ने जैसे ही इतनी बात को कहा है, मेरे प्यारे भक्त आगे को बढ़ी। शिरियल कहने लगी है कि इस बाग में कोई चोर जरूर है। रानी शिरियल थोड़े आगे को बढ़ी है, बाग में जैसे ही प्रवेश किया, एक नील वर्ण के समान एक अश्व खड़ा नजर आया। आगे बढ़ी और जैसे ही नील वर्ण के समान उस अश्व को देखा, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, अश्व को देखकर आज शिरियल ने कहने लगी है, रे कहने लगी है रानी शिरियल, हमें तो ऐसा नजर आता है, कौन है तू, तेरा सवार कहां है, तेरा मालिक कहां है, तेने मेरे बाग को, तेने मेरे ताल को बिगाड़ दिया है। रानी शिरियल ने जैसे ही बाग में नजर डाली है, सारे बाग की डाली डाली, फुलवाली, पत्ता, फूल सभी टूटे बिखरे पड़े हैं। शिरियल क्रोधर आवेश में कहने लगी है, रे दुष्ट अश्व, रे दुष्ट घोड़े, अरे तेरा मालिक कहां है? रानी शिरियल की ऐसी बात को जैसे ही सुना, हाथ जोड़कर लीला घोड़ा कहने लगे, बोले भाभी क्या बात है? और रानी शिरियल ने जैसे ही सुना है कि लीला घोड़ा ने भाभी कहा है, कौतुक हो गया। बड़े भारी क्रोध में शिरियल कहने लगी, तेरी बुद्धि खराब है, तो को मालूम नहीं है, तू नहीं ये बता कहां का रहने वाला है, किस गांव का रहने वाला है, किस नगर का रहने वाला है, तेरे मालिक का क्या नाम है? बड़ा उद्दंड मालूम पड़ता है।